भाभी ने देवर के साथ रिलेशन बनाने से पहले रखी एक शर्त। शाम को जब मेरे घर में कोई नहीं था, तब मेरे देवर ने मुझसे आकर बोला, भाभी आज घर पर कोई नहीं है, खिड़की दरवाजा सब बंद कर देने से किसी को पता नहीं चलेगा। आज हमारा दिन अच्छा है। आज अगर आप कोई एक्सक्यूज दिखाएंगी तो भी मैं नहीं सुनूंगा। मैं संध्या, इस घर के बड़े बेटे सोहन से शादी करके आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही काम के सिलसिले से फॉरेन चले जाते हैं। उसके बाद से मैं उसकी फैमिली के साथ उसके घर पर ही रहती हूँ। उसके घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। प्रॉब्लम है तो वह सिर्फ मेरे देवर में। जब मन करता है तब रूम पर चले आते हैं। उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। उसके गिरी हुई हरकतों से मुझे अच्छा नहीं लगता। घर पर सास ससुर और देवर रहते हैं। सिर्फ पत्नियों को जो अपने ससुराल में तकलीफ होती है वही जानती हैं। वह दुख ना वह किसी को बोल पाती है ना सह सकती है। सुनील हमेशा मेरे पास आकर बोलता है, भैया तो अभी घर पर नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त देंगी तो क्या हो जाएगा भाभी। गंदी बातें सुनकर मुझे क्या करना मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन एक घर में रहने से अपना सामना हो ही जाता है। सास से बोलूंगी तो वह कहेंगे घर पर आई नहीं कि मेरे बेटे के बारे में बुराई करने लगे। मेरे पति के बारे में भी क्या बोलूं, वह इतनी दूर रहते हैं, उनको भी टेंशन हो, इसलिए यह सब हजम करना पड़ता है। एक दिन मेरे सास ससुर मेरे सास के बहन के घर में घुमाने के लिए जाने वाले थे। उस दिन सुनील आकर बोला, माँ आप सब चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगा, और सामने फाइनल एग्जाम भी है, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। आप लोग तो जा रहे हो ठीक है, लेकिन भाभी को घर पर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वह कभी और चली जाएंगी। सुनील की बात सुनकर मेरे सास ससुर ने कहा, अरे हाँ सच में हम लोग तो तुम्हारे बारे में भूल ही गए थे। ठीक है बहू, सुनो, तुम अभी सुनील के साथ रह जाओ, बाद में कभी घूम आना, आज हम लोग घूम के आते हैं। शाम को जब सुनील घर पर आया और आकर मुझको बोला, भाभी आज आपको पास आने से कोई रुकावट नहीं आएगी, आज घर पर कोई नहीं है, खिड़की दरवाजा सब बंद कर देने से किसी को पता नहीं चलेगा, आज हमारा दिन अच्छा है, आज आप कोई एक्सक्यूज नहीं दिखा सकती, अगर आप एक्सक्यूज दिखाएंगी तो भी मैं नहीं सुनने वाला। सुनील भाभी की तरफ देख कर मन ही मन सोचता है, आज भाभी थोड़ी अलग लग रही हैं, हमेशा की तरह वह मुझे आज अवॉइड नहीं कर रही हैं। मैं तो बहुत खुश था, आज तो मेरे लिए त्यौहार था। भाभी मुझे बोली, सुनील तुम्हारे साथ मेरा संपर्क हो सकता है, लेकिन मुझे भी अपना घर संभालना है। मेरा घर टूटने से मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, इसलिए तुम्हें मेरा साथ पूरा करना होगा। अगर तुम मेरे शर्त पर राजी हो जाओ तभी मेरा और तुम्हारा संपर्क हो सकता है। वादा करो तुम मेरी बात रखोगे, तभी मैं तुम्हारी बात रखूंगी। मैंने मन ही मन बोला, ऐसा क्या शर्त है, और भाभी तो मेरी बात मानेगी, इसलिए मैं राजी हो गया। हाँ मैं राजी हूँ, सच बोल रहे हो ना। हाँ हाँ सच। मेरे पास आने से पहले तुम्हें 40 दिन भगवान की सेवा करना होगा, पूजा करना होगा, उपवास करना होगा, हिंदू धर्म का किताब पढ़ना होगा, यही है मेरी शर्त। अगर तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारी बात नहीं रख पाऊंगी, लेकिन अगर तुमने यह पूरा किया तो ही मैं तुम्हारी बात रखूंगी। 40 दिन, यह तो बहुत टाइम है, यह कैसा शर्त है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। मैं तो तुम्हारे लिए जीवन भर वेट करने के लिए तैयार हूँ। सुनील ने सोचकर बोला, ठीक है। उसके बाद सुनील संध्या की हर बात मानने लगा। फिर संध्या के साथ ससुर भी घर वापस आ गए। आखिर उनके बेटे का बदलाव देखकर वो बहुत खुश हुए। मेरा बेटा कितना अच्छा हो, सब तुम्हारा किया हुआ है। बहू तुम्हारे आने के बाद ही हमारे घर में सब बदलाव हुए हैं। संध्या ने अपनी सास को प्रणाम करते हुए बोला, आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ रह सकूं। बहुत दिनों बाद सुनील आकर संध्या से बोलता है, भाभी 40 दिन हो गए, लेकिन मैं उस शर्त के लिए नहीं आया हूँ, आपको धन्यवाद करने आया हूँ। मैं समझ सकता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की है, पाप किए हैं, लेकिन भाभी आपने मेरी इन गलतियों को क्यों आसक्ति दी, मुझे रोका क्यों नहीं। भैया सुनील, तब मैं यह सब बातें बोलती तो शायद आप नहीं सुनते, तुमको हमारे संपर्क की समझ नहीं थी, इसलिए तब मैंने यह सब बातें तुमको
नहीं बताई। अब जब तुम जानते हो कि हमारे बीच कैसा संपर्क है, अब तुम यह सब नहीं करोगे। लेकिन तुमने यह सब बिना सोचे समझे किया था, इसलिए मैंने तब तरकीब निकाली। सुनील शर्मिंदा होकर संध्या से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना भाभी, फिर ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।